भाजपा नेता करविंदर गुप्ता ने कहा, आज अगर चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। इस बार हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे तो कश्मीर में भी हमें अच्छी बढ़त मिले, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, अगर इलेक्शन की तिथियां आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर की जाती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी थी तो स्वाभाविक बात थी कि वहां पर उपराज्यपाल शासन लगाना जरूरी था। उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो परिसीमन का हुआ वो भी अब समाप्त हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर भी इस प्रकार की बात कह चुके हैं। तो अब वो समय है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी और इसके लिए हम तत्पर भी हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, उनका बयान उनकी वोट बैंक की राजनीति को दर्शाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके आधिकारिक राजनीतिक रणनीतिकार ने कहा था कि हम 30% आबादी में गिने जाते हैं। देखिए, ये भी बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती 30% है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब भी उपचुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी को विपक्ष हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, इसकी शिकायत सपा चुनाव आयोग को करेगी। उपचुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। केंद्रीय मंत्री सुरबानंद सोनोवाल ने कहा, मनु भाकर ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज मनु को लेकर देश की जनता गर्व महसूस करती है। मैं मनु भाकर और उनके माता पिता का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मनु भाकर जी ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए मुझे लगता है आज मनु जी को लेकर देश का जनता गर्व महसूस करती है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम रचना की गई है, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश में खेल का माहौल बन चुका है। तो आज मैं विशेष रूप से मनु जी को इसलिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ और माता पिताओं को भी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव बाद में होंगे। मेरा अपना हिसाब है कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड का मुद्दा नहीं रहेगा, इसलिए झारखंड का चुनाव आगे है। मैं तो बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इतना मेरा मानना है कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए, ये मेरा आकलन है।